हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा एसएससी एमटीएस के लिए ये सैंपल पेपर 4 है हमारा। इससे पहले हमने 3 कराए हैं, जैसे ये सैंपल पेपर फर्स्ट था और ये सैंपल पेपर 2 था, सैंपल पेपर 3 था और एसएससी एमटीएस के लिए हमने 200 एमसीक्यूज वाली एक वीडियो कराई है। अगर आपने वो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें और 200 मतलब 200 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चन प्लस हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है why which of the following institution in India 1 rupee currency note and coin are issued। तो जो 1 रुपए के नोट पर 1 रुपी नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो जो 1 रुपी नोट पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी रहते हैं, सेक्रेटरी तो सचिव तो इनके ये सिग्नेचर होते हैं। जो एक रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? सेक्रेटरी के। और जो जैसे 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो और 500 का हो और 200 का। अभी 200 का चल रहा है और 1000 और 2000 के बंद हैं अभी। और इस पे आरबीआई के रहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रहते हैं, गवर्नर के साइन है। और जो करंट में गवर्नर हैं वो हैं शशिकांत दास। तो करंट में कौन है गवर्नर? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास जी हैं। और 1 रुपए के नोट पर कौन साइन करता है? सेक्रेटरी। तो आपको जैसे आप देख सकते हैं कि ये 1 रुपए का नोट है, इस पे लिखा है सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो सेक्रेटरी रहते हैं 1 रुपए के नोट पर सेक्रेटरी, तो ये मनटेक सिंह आहलूवालिया थे। इन्होंने उस टाइम पर ये सिग्नेचर मतलब उस टाइम का ये नोट दिख रहा है। तो सेक्रेटरी आप याद रखें कि सेक्रेटरी सिग्नेचर करता है। जो सचिव रहते हैं, फाइनेंस के जो सचिव रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो उसके सचिव 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जो मतलब 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? मतलब कौन सा देश है जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? तो जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा है, तो इसको 2026 में 3 कंट्री होस्ट करेंगी। एक तो है आपका कनाडा है, दूसरा आपका यूएसए है और तीसरा मैक्सिको है। तो ये तीनों कंट्री इसको होस्ट करेंगे। और देखिए इसका जो फाइनल है 19 जुलाई 2026 को फाइनल होगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपका राइट है, ये भी राइट है और मैक्सिको। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपको 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आगे हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो डायरेक्टली आपको यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा अगर मतलब डायरेक्टली फुल फॉर्म ही पूछता है। अब जैसे इसकी स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जुरिच। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में।
स्विट्जरलैंड। और जो फाउंडिंग मेंबर थे, तो मेंबर कंट्री जो फाउंडिंग मेंबर थे, कई सारे देश थे, तो जैसे बेल्जियम था, फ्रांस था, डेनमार्क था, और आपका नीदरलैंड था, और स्वीडन था, और एक स्वीडन, और एक स्पेन। तो ये सारे फाउंडिंग मेंबर थे जो फीफा वर्ल्ड कप के फाउंडिंग मेंबर। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे इनमें से आपको एक ऑप्शन दे दिया हो और बोले कि इनमें से कौन फीफा वर्ल्ड कप के फाउंडिंग मेंबर थे, तो फ्रांस दे दे। अब जैसे आपको रसिया दे दे, तो रसिया नहीं है फाउंडिंग मेंबर। तो ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो इस तरह से भी आपको मतलब प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो अगला जो प्रश्न है वो है, अलूरी सीताराम राजू was a tribal freedom fighter from which of the state। तो ये एक जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कौन से राज्य से थे, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से थे। तो स्वतंत्रता सेनानी जैसे बिहार से आपके कुंवर सिंह थे, 1857 की जो क्रांति हुई थी, बिहार में जो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह जी ने। अब जैसे महाराष्ट्र के बीजी तिलक थे, बीजी तिलक, तो इन्होंने भी मतलब और होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसेंट के साथ मिलकर। होम रूल की स्थापना की थी एनी बेसेंट के साथ मिलकर, एनी बेसेंट, और कब की थी, 1916 में। तो और जो गुजरात से थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गांधी जी भी थे, गांधी जी का भी जन्म गुजरात में ही हुआ था, तो M.K. गांधी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडी। तो कौन सा जो एलिमेंट है उसकी सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है, तो वो है लिथियम। तो आपको जैसे 10 है, 1 2 3 4 5, तो पहले पे आता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर 6 7 8 9 10, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर आपका नाइट्रोजन, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर आपका फ्लोरीन, और फिर आपका नियोन। तो ये मतलब 10 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं। तो आप याद रखें, 10 तक तो आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्टली पूछ लेता है कि जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 8 है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछेगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर। तो जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे कौन थे, टोडरमल। तो कौन थे ये रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और जो तानसेन थे तो ये म्यूजिशियन। और जो राजा मान सिंह थे तो ये अकबर के जनरल थे, जनरल। और जो बीरबल थे ये कह सकते हैं इनको, ये एक सलाहकार थे, सलाहकार थे, अकबर के सलाहकार। तो इस तरह से भी मतलब प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न बना है कि रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, तो टोडरमल थे। और जैसे अकबर के सलाहकार कौन थे, बीरबल। तो उस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। तो
अभी जैसे आगे यहाँ हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके भाग 3 में आते हैं, पार्ट 3 में। और जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, मतलब 12, 35 और 14, 32 भी बोलते हैं, 14, 32। और ये आपके यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए से। और जैसे आपके राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है आपका, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आर्टिकल 32 में आता है। इसको हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 32 है इसको सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी बोलते हैं। और देखिए आपका जो यूएसए से है, आपका जो फंडामेंटल राइट है ये यूएसए से लिए गए थे। और जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू है, ये भी कहाँ से लिए गए थे, आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो रिमूवल ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज मतलब यहीं से लिए गए हैं। जो हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो और जो आयरलैंड से लिया गया है आपका डीपीएसपीज लिए गए हैं। और ये आर्टिकल 51 ए में आते हैं जो डीपीएसपीज हैं। और आपका जो ब्रिटेन से है तो ब्रिटेन से आपका सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। और जो कैबिनेट सिस्टम है तो ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया से है तो जो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो राज्यसभा और लोकसभा को मतलब एक साथ, तो ये भी प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और देखिए जो ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो प्रावधान है तो ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो मतलब इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जो सुंदरी ट्री हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। जो सुंदरी ट्री है तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है इसको बंगाल डेल्टा भी बोलते हैं, और गंगा डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा। और आप इसको सुंदर वन डेल्टा भी बोलते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इधर कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को बंगाल डेल्टा, गंगा डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा भी बोला जाता है। तो देखिए अगर आपको यहाँ बोल देता कि गंगा डेल्टा दे देता या सुंदरवन डेल्टा दे देता तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसको बंगाल डेल्टा, गंगा डेल्टा और सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जो नाट्यांजलि फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो नाट्यांजलि फेस्टिवल है तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में कौन सा, नाट्यांजलि, तो ये आपका कहाँ, तमिलनाडु में। और आपका गोवा में
गोवा में आपका यहाँ लिखते हैं हम, तो मांडो जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है, और आपका सन वन फेस्टिवल जो है ये आपका गोवा में मनाया जाता है। और आपका जैसे यूपी में आपका राम नवमी और गंगा महोत्सव और आपका रासलीला भी मनाया जाता है, रासलीला। और आपका जो राजस्थान में है, तीज राजस्थान में मनाया जाता है, और बुंडी, तो ये कहाँ मनाए जाते हैं, ये आपके राजस्थान में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न वो है द नंबर ऑफ द फीमेल पर 100 मेल्स इन द पॉपुलेशन। तो जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है तो उनको क्या बोलते हैं। जैसे आपके 1000 मेल हैं और 999 फीमेल हैं, मेल हैं ये और फीमेल हैं, तो इनको जो जनगणना के सापेक्ष में मतलब सेंसस के अकॉर्डिंग इनको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। बर्थ रेशियो जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, और लिटरेसी जो एजुकेशनल है, तो इस तरह से बोले मतलब ये टर्म है जो जनगणना के। तो आगे जो हमारा प्रश्न है वो है नेम द एल्बम विच पंडित रविशंकर वॉन द ग्रैमी अवार्ड इन 1967। तो वो कौन सी एल्बम है जो पंडित रविशंकर ने ग्रैमी अवार्ड जीता 1967 में, तो वो है वेस्ट मीट ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट मीट्स ईस्ट। तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया। तो जो आजाद हिंद फौज की स्थापना थी 1942 में हुई थी। यहाँ हम शॉर्ट में लिखते हैं आजाद हिंद फौज AHF। तो इसकी जो स्थापना थी किसने की थी, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह थे, जनरल मोहन सिंह। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना। और देखिए इसको मतलब पुनर्जीवित किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको पुनर्जीवित किया था। और इनके नारे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा दिया था। भगत सिंह जी ने वाई आई एम अथिस्ट बुक लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। गांधी जी ने हरिजन बुक लिखी है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है सत्रिया इज क्लासिकल डांस फ्रॉम विच ऑफ इंडियन स्टेट। तो जो सत्रिया है तो ये असम का डांस है। और देखिए मणिपुर का मणिपुरी है, और आपका जो कर्नाटक का है वो है यक्षगन, और जो केरल का है वो है आपका मोहिनी अट्टम और कथकली। तो ये आपके कहाँ के हैं, केरल के। यक्षगन आपका कहाँ का है, कर्नाटक का। मणिपुर का है मणिपुरी है। तो और जो असम का है वो है सत्रिया। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल में जाके गिरती है। तो बंगाल में जाके कौन सी गिरती है, गोदावरी। तो बे ऑफ बंगाल में आपकी कौन सी गिरती है, गोदावरी। और ये आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं। तापी है आपकी, तापी, नर्मदा और माही। तो ये आपकी कहाँ गिरती हैं, ये अरेबियन सी में गिरती हैं।
तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्री भूटान। तो जो भूटान की कैपिटल है वो क्या है। तो जो भूटान की कैपिटल है वो है थिम्पू। तो देखिए प्रश्न घुमा के पूछा है लेकिन है बड़ा सिंपल। और जैसे आपको बांग्लादेश की कैपिटल पूछ सकता है, ढाका है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की क्या है, ढाका। बीजिंग आपकी चीन की है और काठमांडू आपकी नेपाल की है। तो आप इस तरह से देखें, मतलब क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ना चाहिए हमेशा के। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस। तो जो बाइल जूस का स्रावित होता है वो कहाँ होता है, वो आपका लिवर में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिवर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है बोनालू इज द हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेसेस महाकाली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो बोनालू है तो ये आपका तेलंगाना का है। बोनालू तेलंगाना का है। कौन सी देवी के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, महाकाली के लिए, महाकाली के लिए। और आपका असम का जो फेस्टिवल है आपका जैसे असम का है अम्बुबाची है, अम्बुबाची फेस्टिवल है। और आपका बिहू है, बिहू फेस्टिवल है, बिहू डांस भी है और बिहू फेस्टिवल भी है। और आपका दिहांग, दिहांग पटकई भी है, पटकई। और देखिए आपका केरल का है ओनम है, केरल का ओनम है और विशु है। तो ये आपके कहाँ के हैं, ओनम और विशु केरल के हैं। और जो आपका मध्य प्रदेश का है तो वो है खुजराहो, खुजराहो, खुजराहो फेस्टिवल। और आपका लोक रंग फेस्टिवल भी यहीं का है, लोक रंग फेस्टिवल। तो ये कहाँ का है, आपका मध्य प्रदेश का। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाएं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें।